नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। पाकुड़ में बोली कल्पना सोरेन, हेमंत ने जेल जाना पसंद किया लेकिन सर झुकाना नहीं। शरीर को जेल के अंदर में बंद कर सकते हैं लेकिन उस सोच को बंद नहीं कर सकते जिन्होंने पूरे झारखंड को एक करने का काम किया है। उक्त बातें झामुमो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने जीकरहट्टी स्थित केकेडीएम उच्च विद्यालय मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमलेबाज है। बीजेपी वालों ने षड्यंत्र करके चुनाव से ठीक पहले हेमंत को जेल भेजने का काम किया है। वहीं कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जब केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपए मांगा तो बीजेपी सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। यदि केंद्र सरकार से यह राशि प्राप्त हो जाती तो झारखंड का और विकास होता, स्कूल खुलते, अस्पताल बनते, यहाँ की जनता में खुशहाली आती, लेकिन बीजेपी की सरकार ने ऐसा नहीं चाहा। यह पैसा केंद्र सरकार ने अपने भाजपा शासित राज्यों में लगा दिया। बीजेपी वालों ने इस राज्य के प्रति सौतेला व्यवहार किया है। कहा कि यहाँ की जनता के लिए हेमंत ने जेल जाना पसंद किया लेकिन सर झुकाना नहीं। साथ ही कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन ने यहाँ की जनता के लिए कई योजना लागू की है। उन्होंने यह भी बताया कि 2014-2019 की लहर में राजमहल को कोई नहीं हिला पाई तो 2024 में किसी की हिम्मत नहीं है कि राजमहल को हिला देगी। यह क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ की जनता अपना हक लेना जानती है। हक किस तरीके से लिया जाता है हमें अपने पूर्वजों ने सिखा दिया है। जनता सब समझ चुकी है। बीजेपी के जुमलेबाजी में अब जनता फंसने वाली नहीं है। यह इंडी गठबंधन की सरकार है। 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है। इस बार झारखंड में 14 में से 14 सीट इंडी गठबंधन को मिल रहा है। ताले की चाबी जनता के पास में है। उन्होंने विजय हंसदा के पक्ष में वोट करने की अपील भी लोगों से की। वहीं कल्पना सोरेन ने बरहेट में महिलाओं के साथ बैठक में कहा कि आपके विधायक हेमंत सोरेन जब भी पटना आते थे तो वे क्षेत्रवासियों से सीधे मिलकर उनकी समस्या सुनते थे और उनका तुरंत समाधान करते थे। उनको यहाँ के लोगों का साथ और प्यार भी मिलता था जिसे बीजेपी वाले देख नहीं पाई और केंद्र सरकार के इशारे पर षड्यंत्र रचकर जांच एजेंसियों के द्वारा उन्हें जेल भिजवा दिया। उन्होंने राजमहल में झामुमो के हैट्रिक जीत को लेकर जोश भरा तथा पार्टी के प्रत्याशी विजय हंसदा को भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प दिलाया। चंपई सोरेन ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा इस बार सत्ता से जाना है तय। दुमका लोकसभा क्षेत्र के जामताड़ा अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के मालवा में रविवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि हमें 5 वर्षों के बाद नेतृत्व बदलने का मौका मिलता है। वह समय इस बार 1 जून को है। इस बार केंद्र की तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। वर्ष 2014 में केंद्र में मोदी सरकार जनता से झूठ बोलकर सत्ता में आई। 10 वर्षों के कार्यकाल में कभी भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं की। बीजेपी और उनके सहयोगियों ने केवल पूंजीपतियों का विकास किया। देश का विकास गर्त में चला गया। पीएम मोदी और उनके नेता केवल और केवल जुमलेबाजी करना जानते हैं। पीएम मोदी से बड़ा झूठ पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पीएम मोदी मसीहा थोड़ी ना है, वे चाय बेचने वाले हैं, अब देश बेच रहे हैं। वहीं चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 10 किलो अनाज दिया जाएगा। बीजेपी मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। वर्तमान की जो स्थिति है उसमें बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है। बीजेपी ने साजिश कर आपके नेता हेमंत सोरेन को फंसाया। हेमंत सोरेन ने भाजपा की नीतियों का विरोध किया तो केंद्र एजेंसियों का सहारा लेकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि 1 जून को गठबंधन प्रत्याशी को वोट करके इस तानाशाही सरकार को मुंहतोड़ जवाब दे। हमारी सरकार ने राज्य के हर वर्ग का ख्याल रखा। आबो आवास, सर्वजन पेंशन जैसी योजनाओं से लोगों को लाभ पहुँचाया। सीएम चंपई सोरेन ने संथाली में भी संबोधन किया। मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, विनोद सिंह, मथुरा प्रसाद महतो, विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश ठाकुर, कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, फुरकान अंसारी समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। राजमहल लोकसभा में ना तो भाजपा और ना ही झामुमो की है लहर, लोबिन हेम्ब्रम ने कहा। राजमहल लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम ने रविवार को अपने समर्थकों के साथ बाइक रैली निकाली। इस क्रम में रैली सदर प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों से समर्थन मांगा। बाइक रैली शहर के बड़ी अलीगंज से दोपहर के करीब 12 बजे निकली। शहर का भ्रमण करते हुए सदर प्रखंड के कालिदासपुर, सीता पहाड़ी, नगर नबी, जिकरहट्टी, काकड़बोना, सीतारामपुर, चांचकी, मनीरामपुर सहित दर्जनों पंचायत पहुंचे।
से साथ ही लोगों से अपने समर्थन में वोट की अपील भी की। इस अवसर पर निर्दलीय प्रत्याशी श्री हेम्ब्रम ने कहा कि उन्हें पूरे लोकसभा क्षेत्र में भरपूर जन समर्थन और प्यार मिल रहा है। कहा कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र में ना तो भाजपा और ना ही झामुमो की लहर है। कहा कि जनता ने ही चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, जनता के कहने पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र में विकास नहीं होने के कारण ही जनता ने हमें लोकसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। कहा कि झामुमो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हवाला देकर अपने विकास कार्य को गिना रही है, परंतु धरातल पर योजनाएं दिखाई नहीं दे रही है। उनके सांसद से भी लोग काफी नाराज हैं। आम आवाम की आवाज बनकर हम आगे आए हैं। जनता भी जमकर समर्थन कर रही है। इस बार राजमहल लोकसभा क्षेत्र में हर हाल में बदलाव होगा। झारखंड में अगले 6 दिनों तक हो सकती है बारिश, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में अगले 6 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के अनुसार झारखंड में 1 जून तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों में 3 से 5 डिग्री तक की वृद्धि भी हो सकती है। आप सबको बता दूं कि आज 27 मई को भी राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 28 मई को पूर्वी एवं मध्य भागों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 29 और 30 मई को उत्तर पूर्वी भागों में एवं 31 मई और 1 जून को झारखंड के पूर्वी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पीएम मोदी को आदिवासियों से नफरत है, कल्पना सोरेन ने कही। झामुमो के स्टार प्रचारक और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदिवासियों से नफरत है। आदिवासी शब्द से उन्हें चीड़ है, इसलिए आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, शर्मनाक घटनाएं हुई, लेकिन पीएम मोदी उनकी सूद लेने कभी मणिपुर नहीं गए। कल्पना सोरेन राजमहल लोकसभा सीट से झामुमो के प्रत्याशी विजय हंसदा के समर्थन में रविवार को बरहेट के संजोड़ी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि झारखंड दिसम गुरु शिबू सोरेन की ही देन है। झारखंड की पहचान आदिवासियों से है। इस संदर्भ में उन्होंने शहीद सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, भगवान बिरसा मुंडा को याद किया। कहा कि पीएम मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की मंशा से इस बार 400 पार का नारा दिया है। दरअसल वो संविधान बदलकर आदिवासी, दलित, पिछड़ों का आरक्षण का हक छीनना चाहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन ऐसा होने नहीं देगा। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम के गरीबों, आदिवासियों के उत्थान के लिए किए गए कामों से घबराकर भाजपा ने एक साजिश के तहत उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन उस जेल के ताला की चाबी जनता के पास है। उन्होंने लोगों से 1 जून को झामुमो के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर विजय हंसदा को विजयी बनाने की अपील भी की। इस सभा में वरिष्ठ नेता हेमलाल मुर्मू सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। राजमहल लोकसभा से झामुमो के प्रत्याशी के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। राजमहल लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन समर्थित झामुमो के प्रत्याशी विजय हंसदा के समर्थन में रविवार को कार्यकर्ताओं ने ललमटिया में रैली निकाली। झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से डुमरिया गांव से निकाली गई रैली में सैकड़ों की संख्या में समर्थक शामिल थे। रैली डुमरिया हाट के विभिन्न रास्तों से होते हुए गांव के प्रत्येक गली का भ्रमण कर चौराहा पहुंची। कार्यकर्ता विजय हंसदा के समर्थन में नारेबाजी करते चल रहे थे। चौराहा पर नुक्कड़ सभा में पार्टी के नेताओं ने कहा कि झारखंड से इस बार कमल खिलने वाला नहीं है। जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग का मन बना चुकी है। राजमहल से एक बार फिर विजय हंसदा की जीत पक्की है। भाजपा ने जिस प्रकार से माहौल को खराब किया है उसे जनता समझ चुकी है। पीएम मोदी 28 मई को दुमका में विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को फिर झारखंड आएंगे। झारखंड में यह उनका चौथा दौरा होगा। 28 को पीएम मोदी दुमका में बीजेपी की विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी की जनसभा जामा के मधुबन में, फिर राजमहल संसदीय क्षेत्र के लिट्टीपड़ा में तय हुई थी, लेकिन बाद में पीएम का कार्यक्रम दुमका में तय हुआ। आप सबको बता दूं कि रविवार को पीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर एसपीजी के अधिकारियों ने स्थानीय पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक भी की। एयरपोर्ट
एयरपोर्ट पर बन रहे पंडाल में आम लोगों का प्रवेश, वीआईपी प्रवेश द्वार सहित अन्य चीजों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। यह चौथा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी दुमका पहुंचेंगे। इसके पहले 2 बार वे चुनावी जनसभा को संबोधित करने और एक बार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च करने के लिए यहां आ चुके हैं। उनकी 2 सभाएं दुमका एयरपोर्ट में और एक सभा बासुकीनाथ मैदान में हुई थी। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की सभी 2160 ईवीएम पहुंची स्ट्रांग रूम। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में शनिवार को हुए मतदान के बाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभाओं यानी कि गोमिया, बेरमो, डुमरी, बागमारा, टुंडी और गिरिडीह के सभी 2160 ईवीएम कड़ी सुरक्षा के बीच बोकारो के चास स्थित कृषि बाजार समिति में बने स्ट्रांग रूम में रख दी गई है। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की मतगणना कृषि बाजार समिति चास में ही होगी। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में 94 P+1 श्रेणी के मतदान केंद्र थे, जहाँ के ईवीएम शनिवार को मतदान के बाद उसी क्षेत्र में बनाए गए क्लस्टर सेंटर में सुरक्षित रखी गई थी। उन्हें रविवार को स्ट्रांग रूम पहुंचाया गया। मौके पर डीसी विजया यादव खुद निगरानी कर रही थी। क्षेत्र के प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद थे। आप सबको बता दूं कि गिरिडीह लोकसभा में कुल 18,64,660 मतदाता हैं, जिनमें से क्षेत्र में कुल 12,07,367 वोट पड़े हैं, यानी कि 64.75% मतदान हुआ है। वोटों की गिनती जो है 4 जून को होगी। चाईबासा पुलिस ने 3.14 करोड़ का डोडा के साथ 2 तस्करों को किया है गिरफ्तार। पुलिस ने 3.14 करोड़ रुपए के डोडा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि शनिवार को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक डोडा लेकर टेबो थाना क्षेत्र से गुजरने वाला है। इसके बाद छापामारी दल का गठन किया गया। चेकिंग अभियान के दौरान डोडा लदा ट्रक पकड़ा गया। ट्रक के अंदर ऊपरी हिस्से में 3216 खाली जूट का बोरा और 415 खाली टीन का डब्बा मिला। इसके नीचे 135 प्लास्टिक के बोरे में 2096 किलोग्राम अफीम डोडा छिपाकर रखे गए थे। इसकी कीमत लगभग 3.14 करोड़ रुपए है। इसे ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान तक ले जाने की योजना थी। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 5 लाख रुपए नगद, 3 स्मार्टफोन समेत कई सामान भी बरामद किए गए हैं। मामले में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कांग्रेस और झामुमो ने संथाल परगना के विकास को किया है अवरुद्ध, सुदेश महतो ने कहा। कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति के कारण समाज का एक वर्ग राष्ट्रीय विचारधारा से दूर है। जेएमएम और कांग्रेस अपने से अलग होकर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। विकास से इनका कोई वास्ता नहीं है। इन दोनों ने समाज के एक वर्ग को अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपना शिकार बना रखा है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संथाल परगना के विकास को अवरुद्ध किया है, साथ ही सबसे ज्यादा आदिवासी समाज को गुमराह किया है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता ने इंडी गठबंधन को नकार दिया है। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने जामताड़ा के यज्ञ मैदान में आयोजित जामताड़ा विधानसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन में कही। मौके पर जामताड़ा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन बर्मन ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। वहीं सुदेश ने कहा कि 7वें और अंतिम चरण में संथाल परगना की तीनों सीटों पर एनडीए की जीत होगी। पहले के चरणों में जिन 11 सीटों पर चुनाव हुए हैं, वहां इंडी गठबंधन की हार तय है। राज्य और राज्यवासियों का हित सरकार का कर्तव्य है, लेकिन मौजूदा सरकार ने राजनीति की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। जिस सरकार को जनता ने विकास के लिए चुना था, आज उसी सरकार के भीतर कौन अधिक भ्रष्टाचार करेगा, इस बात की प्रतिस्पर्धा चल रही है। भ्रष्टाचार की इस प्रतिस्पर्धा में सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं। इन सभी ने मिलकर राज्य की अस्मिता को ठेस पहुंचाया है। आज सु पार्टी के इस सम्मेलन में दुमका लोकसभा से एनडीए के उम्मीदवार सीता सोरेन भी उपस्थित रहीं। सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं को उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने सीता सोरेन की ऐतिहासिक जीत के लिए लोगों से आह्वान भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27 मई को साहिबगंज के उधवा में करेंगे जनसभा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। वह 27 मई को राजमहल लोकसभा में दोपहर 3 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा का आयोजन साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड के श्रीधर दियारा कॉलोनी नंबर 9 स्थित प्राथमिक विद्यालय मैदान में किया गया है। इस अवसर पर लोकसभा प्रभारी राकेश प्रसाद, लोकसभा संयोजक सह विधायक अनंत ओझा, भाजपा लोकसभा प्रत्याशी ताला मरांडी, साहिबगंज जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल भी मौजूद रहेंगे।
दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।